Hello students, today we will do the next topic, that is earthquake resistant buildings. What does it mean beta? We have already done what is earthquake. We have already done what is earthquake. Earthquake means ki sudden tremor inside the earth, and you have already heard this term so many times. Earthquake resistant buildings means कि you know that the area which are more prone to earthquake, मतलब कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, अब वहाँ के लोग शिफ्ट तो नहीं कर सकते हैं, हर समय शिफ्ट तो नहीं पॉसिबल है ना, वहाँ के लोग शिफ्ट हर जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ लोग वहाँ रहेंगे, या कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत देर मोर प्रॉन एरियाज़ में जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको उसी वे में बनाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आए भी तो वो अर्थक्वेक उस बिल्डिंग को अफेक्ट ना करे, बिल्डिंग सेफ रहे, बिल्डिंग ना गिरे। क्योंकि वहाँ कुछ एरियाज़, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हो गई, या अपने इंडिया में ही हमारे पास बहुत सारे हिली एरियाज़ हो गए, या बहुत प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वहाँ जो अर्थक्वेक आते हैं वो ज़्यादा स्पीड्स, मतलब उनका जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उससे काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, बिल्डिंग्स ना गिरे, तो बिल्डिंग्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जिससे कि वो अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट हो सके। ओके, सो इसके लिए बेटा हमारे पास में दो सिस्टम होते हैं, हम दो तरीके से अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम और एक होता है वर्टिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम। टुडे वी विल डू द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना फ्लोर मतलब नीचे का एरिया, और रूफ जो हमारी छत होती है, उसके अंडर ही हम कुछ ऐसा कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, या कुछ क्या कहते हैं टूल्स यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से वो रूफ्स और वो जो हमारी फ्लोर है उसके अंदर जो हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अर्थक्वेक को आने से क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल मतलब जिसके अंदर हम रूफ्स के अंदर और फ्लोर के अंदर अगर हम कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम। ओके, इसके अंदर आपके पास बेटा दो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो हम फ्लोर्स में और रूफ्स में यूज़ करते हैं। उनकी हेल्प से जो अगर वो अर्थक्वेक आता भी है तो वो अर्थक्वेक का जो इफ़ेक्ट होता है वॉल्स पर या फाउंडेशन पर, जो नींव होती है उस बिल्डिंग की, उसको इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो उसके लिए दो टेक्निक बेटा यूज़ होती हैं, एक होती है आपकी डायफ्राम और एक होती है आपकी ट्रशिंग। सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल डायफ्राम्स। हॉरिजॉन्टल डायफ्राम्स क्या होते हैं बेटा, ये आपके कुछ फ्रेम होते हैं जिसको हम लोग फ्लोर पे, जब हम अपनी छत या फिर हम जब अपना फ्लोर बना रहे होते हैं, जब ज़मीन बना रहे होते हैं, उस पर वो फ्लोर पर हम ये एक आपका स्क्वायर टाइप का फ्रेम होता है, इस फ्रेम को लगा देते हैं, और ऐसी छत पर भी हम इस फ्रेम को लगा देते हैं छत बनाते वक्त। तो ये फ्रेम क्या करता है, जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक का जो वेव्स होती हैं, जो उसका इफेक्ट होता है, उसको साइड में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स गिरने से क्या होती हैं, बच जाती हैं। ओके, सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डायफ्राम। डायफ्राम्स किससे बने होते हैं, ये कुछ हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स होते हैं, मतलब स्क्वायर साइड शेप में फ्रेम्स होते हैं, जिसको जब हम अपनी छत या फिर फ्लोर बनाते वक्त क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है व्हेन अ डायफ्राम इज स्टिफ इनफ विथ हॉरिजॉन्टल इट कैन, मैंने बताया आपको बेटा इसका मीनिंग क्या है। व्हेन डायफ्राम इज स्टिफ मतलब जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जब वो टाइट बिल्कुल अच्छे से हम उनको फिट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो अर्थक्वेक का जो फोर्स होता है उसको साइड में जो वॉल्स होती हैं उस पर शेयर कर, मतलब वो डाल देता है, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो गिरने से क्या होती हैं, बच जाती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल ट्रशिंग। मैंने बताया दो टेक्निक यूज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में, एक तो डायफ्राम्स और दूसरा होता है ट्रशिंग। ट्रशिंग क्या होती है बेटा, ये आपकी छतों में यूज़ होती है। अगर आपके पास डायफ्राम इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, ये डायफ्राम से थोड़ा ऊपर होते हैं, ठीक है, जब डायफ्राम इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट द रूफ, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रशिंग यूज़ करते हैं। जो ट्रशिंग होती है वो भी क्या करती है, जो अर्थक्वेक का फोर्स आता है उसको उसके बिल्डिंग उसको
उस अर्थक्वेक के फोर्स को बिल्डिंग्स की जो वर्टिकल साइड्स होती हैं, जो वॉल्स हो गई साइड की या आपकी कॉलम्स हो गए साइड के, उसके ऊपर वो जो फोर्स को शेयर कर देती है। मतलब वो आता तो ज़मीन पर है अर्थक्वेक का फोर्स, लेकिन ज़मीन पर रूफ पर तो डायफ्राग्राम्स लगे हुए हैं, तो डायफ्राग्राम या ट्रशिंग जो लगी हुई है वो क्या करती हैं, उस फोर्स को साइड में फेंक देती हैं। ठीक है, साइड में क्या होती है, हमारी वॉल्स होती हैं या कॉलम्स होते हैं खड़े, तो उसमें फेंक देती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग है वो गिरने से क्या हो जाती है, बच जाती है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रशिंग। समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सिस्टम में दो टाइप की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक होती है डायफ्राग्राम्स और एक यूज़ होती है ट्रशिंग। डायफ्राग्राम दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, रूफ्स में भी यूज़ होता है और आपका फ्लोर में भी यूज़ होता है। ये एक तरह का फ्रेम होता है जो हम इसको फिट करते हैं, जिससे कि जब अर्थक्वेक का कोई फोर्स आता है तो उसको साइड में वो शेयर कर देता है। नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल ट्रशिंग। ट्रशिंग जो होती है वो आपकी, जब डायफ्राग्राम हमारे रूफ्स में इतना कंपैक्ट नहीं होता, कंपेटिबल नहीं होता, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ट्रशिंग। तो ट्रशिंग आपके क्या करते हैं, जब अर्थक्वेक का कोई फोर्स आता है तो उस फोर्स को साइड में फेंक देती है। फेंकने का मतलब शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग गिरने से क्या होती है, बच जाती है। नेक्स्ट होता है बेटा वर्टिकल स्ट्रक्चरल सिस्टम। मैंने आपको बताया ना, हॉरिजॉन्टल और दो टाइप के सिस्टम होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर दो होते हैं, एक डायफ्राग्राम्स और एक होता है ट्रशिंग। नाउ होता है आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर। वर्टिकल मतलब जो हमारी साइड्स में हम ऐसा क्या लगाएं, जो हमारी साइड्स की वॉल हो गई या हमारे कॉलम्स हो गए या हमारी बीम्स हो गई, उसमें हम ऐसा क्या लगाएं कि जब हमारा अर्थक्वेक आए तो वो उस फोर्स को सह पाए और उस फोर्स को कहीं और दूसरी जगह क्या कर पाए, ट्रांसफ़र कर पाए। तो उसके लिए यूज़ होते हैं आपकी तीन चीज़ें, ब्रेस्ड फ्रेम, मूवमेंट रेसिस्टेंट फ्रेम एंड शियर वॉल्स। ओके, सबसे पहला आता है आपका ब्रेस फ्रेम्स। फ्रेम्स होते हैं ये फ्रेम्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बिल्डिंग्स में साइड में लगाए जाते हैं, बिल्डिंग्स की वॉल्स में लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जब आपका कोई अर्थक्वेक आता है तो अगर साइड में कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को वो ज़मीन के टूवर्ड्स क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं, जिससे कि उसका फोर्स कम हो जाता है और बिल्डिंग्स भी आपकी क्या होती हैं, सेफ हो जाती हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा दो टाइप के फ्रेम्स हैं, एक नी ब्रेसिंग है, एक बी ब्रेसिंग है। मतलब एक कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपकी साइड में लगाए जाते हैं, कुछ ये ट्राइंगल शेप में आपके फ्रेम्स आते हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रेस्ड फ्रेम्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका मूवमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स। मूवमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स भी आपके जो वॉल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, बिल्कुल जो जॉइंट्स होती हैं वॉल्स की, उसके अंदर ये फ्रेम्स क्या किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। जो कॉलम और जो बीम्स होती हैं, कभी देखा होगा घर बनते हुए कॉलम खड़े किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी सरिया होती हैं उससे आपकी बड़ी बड़ी, कुछ देखेंगे स्क्वायर, उसमें बड़ी बड़ी सरिये लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, और ये वॉल के बीच में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वॉल के बीच में जहाँ जॉइंट होता है या जो वॉल का कॉर्नर होता है उसमें ये जो फ्रेम्स है वो फिट किए जाते हैं। तो ये भी इनका सेम पर्पस क्या होता है, यही होता है कि जब हमारा कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको फोर्स को क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका शेयर वॉल। शेयर वॉल क्या होती है, आपकी वॉल ही इस तरह देखो, आप देख रहे हो ना, जैसे आप इस पिक में कि आपकी वॉल्स इस तरह से बनाई जाती हैं, सीधी नहीं बना के आपकी वॉल्स इस तरह की टेढ़ी बनाई जाती हैं, जिससे कि वो आपके फ्रेम्स, जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चरल फ्रेम्स होते हैं उसको टाइट कर देती हैं बिल्कुल। तो टाइट करने की वजह से जब अर्थक्वेक आता है तो वो उस अर्थक्वेक को, वो अगर सीधी खड़ी हो तो सीधी बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन अगर टेढ़ी इस टाइप में खड़ी होगी तो आपकी जो अर्थक्वेक का फोर्स होगा वो उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, वो उसको डायरेक्टली अपने ऊपर फोर्स को नहीं लेती हैं वॉल्स, और इसकी वजह से आपका जो वो फोर्स है वो ज़मीन के टूवर्ड्स क्या होता है, दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग्स क्या होती है, गिरने से क्या होती है, बच जाती हैं। तो दिस इज़ द शेयर वॉल्स। ठीक है, आपके दो तरह के सिस्टम होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जहाँ पर हम लोग या तो छतों में या तो रूफ्स में या फिर फ्लोर पे कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस टेक्निक्स के नाम क्या है, एक डायफ्राग्राम है और एक ट्रशिंग है। फिर वर्टिकल होता है कि अगर आप वॉल्स में क्या यूज़ कर सकते हो, वॉल्स में या कॉलम में जो साइड हमारी वर्टिकल चीज़ें होती हैं उनमें की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए तीन टेक्निक्स बनाई हुई है, एक फ्रेम्स है ब्रेस्ड फ्रेम्स, दूसरा मूवमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम्स आपके जो वॉल्स की जॉइंट्स होते हैं या कॉर्नर्स होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं, और शेयर वॉल्स मतलब आपकी वॉल्स ही इस तरह से बनाई जाती हैं जिससे कि जो उनका अर्थक्वेक का फोर्स आता है तो वो डायरेक्टली उसको दोबारा से वहीं ज़मीन में भेज देती हैं, तो बिल्डिंग्स आपकी क्या रहती हैं, सेफ रहती हैं। सो दिस इज़ द बेटा अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग। मतलब हम अपनी बिल्डिंग्स को किस तरह से बना सकते हैं जिससे कि हम अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से क्या कर सके हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट्स इनफ।